अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। कल कुछ अर्जेंट इंटरप्शन की वजह से हम ये लेक्चर ख़त्म नहीं कर सके थे। आज हम तो फिर से शुरू करते हैं। आज एक ग्रामर का जो अगला चैप्टर है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स का। तो इसमें जो फर्क है वो ये है कि फाइनाइट के मानी है महदूद। इसके नीचे आता है वर्ब अपनी तीनों शक्लों में। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों फॉर्म में आएंगी। हर टेंस के मुताबिक ये बदलती जाएगी। ये डायनामिक है, साकन नहीं है ये। लेकिन वो जो इन्फिनिट है ना, वो साकन है, उसकी शक्ल नहीं बदलती। तो फाइनाइट में जो है फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और देखिए ये अल्फाज, शी रोट, राइट से रोट दूसरी फॉर्म, दे विल राइट पहली फॉर्म, वी शैल बी राइटिंग तीसरी शक्ल, he had written चौथी शक्ल, I write पांचवी, he has been writing छठी, he had finished his work 3 days before। तो वर्क किया कि इसमें ए रोट, राइट, राइटिंग, रिटन, फिर राइट, राइटिंग, he is finishing his work in an hour। तो ये है फेल की इन 8 फिक्रों में। देखो 8 में बदली हुई। किस हिसाब से? जमाने के लिहाज से, जमाने की लिमिट के लिहाज से। ये लिमिटेड है, तो इसको देखिए, ये स्टिल है। ये कैसे बनती है? ये तो आपने पढ़ा ही है, इसकी 12 शक्लें जो है एक्टिव में। और इन्फिनिट में फॉर्म कोई नहीं होती। हम इन्फिनिट बनाते हैं, फेल की पहली फॉर्म राइट से पहले टू लगाकर, टू राइट। और इसके मानी क्या है? उर्दू में आप कहते हैं लिखना, जाना, आना। ये नून और ना इसकी जो निशानी है उर्दू में। अंग्रेजी में क्या निशानी है कि फेल की पहली फॉर्म से पहले टू लगा होता है। एक बात मैं शुरू में ही वजह कर लूं कि ये जो टू है ना, इसको उम्मन 2 शक्लों में लिखा जाता है। एक तो ये इन्फिनिट शक्ल हो गई, एक टू जो होता है
वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आप जानते हैं क्या मतलब है? कि प्रेपोजिशन जो है ये नाउन से पहले आके तो उसको बाकी हिस्से से जोड़ता है। फिक्रे के बाकी हिस्से से जुड़ना नाउन का। ही इज गोइंग लाहौर, बड़ा यहां आप प्रेपोजिशन लिखें, वो किधर जा रहा है? वो ही इज गोइंग लाहौर, गलत। ही इज गोइंग टू लाहौर। यहां जो टू है वो प्रेपोजिशन है। अच्छा, इसकी पहचान में एक और बता दूं कि अगर टू के बाद फेल की पहली फॉर्म लिखी हुई है तो ये इन्फिनिट है। फेल की पहली फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है। अच्छा, और अगर फेल के बाद, फेल की बजाय किसी और लफ्ज के साथ टू लगा हुआ है तो हमने देख लिया कि वो कोई भी हो, वो लाहौर हो, कराची हो, चक नंबर 6 हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ये सारी जगह प्रेपोजिशन है। और नाउन हो, टू हिम, टू हिज सिस्टर, ये सारे प्रेपोजिशन। स्वाय वर्ब की पहली फॉर्म के जहां भी टू को आप देखेंगे तो क्या होगा? ये प्रेपोजिशन। तो इसकी कोई फॉर्म नहीं होती, टू लगा के तो आना जाना खाना बनाते। बात ग्रामर कहती है कि ये वर्ब रहता ही नहीं, जब ये टू लग जाए ना वर्ब नहीं रह गया। ये एक तरह की प्रपोजिशन बन गया है, क्योंकि इसकी तो पहली, दूसरी, तीसरी फॉर्म ही कोई नहीं। तो अगर हम टेंसेस को देखें, सिंपल को, एक्टिव को, पैसिव को देखें, तो किसी के साथ टू नहीं लगा हुआ, फेल के साथ किसी के साथ नहीं लगा हुआ। तो ये इसकी लिमिट है। टू लग गया ये नहीं बदलेगा। मिसालें देखिए। डू यू वांट टू रन? टू रन, ये मसदर। ही वांटेड टू इनवाइट हिज एल्डर ब्रदर, ये है टू इनवाइट, मसदर। He does not wish to talk to you, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। To talk, to invite you, to help, to talk, to go, to win। गौर किया? हर फिक्रे में फेल की पहली फॉर्म से पहले टू लगाया गया, क्योंकि यहां ये इन्फिनिट के शक्ल में आया है। देखो, ये सारे फिक्रे जो हैं ये मुख्तलिफ टेंसेस के हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। तो उसे देखें, इनमें हर फिक्रा मुख्तलिफ टेंस से लिखा गया और उसके साथ फेल भी बदला गया है। लेकिन ये जो मज़दर है ये इधर तय हो गया, जमाना यहां तय हो रहा है।
प्रिंसिपल वर्ब के साथ। मसदर अपनी जगह। ये देखो माने क्या निकलेंगे, दौड़ना, दावत देना, दावत देना, बातें करना, मदद करना, ताक करना, हुक्म देना, खेलना। मैं जो उर्दू की है इनकी, उस पर गौर किया आपने? नून अलिफ ना। जब आप उर्दू में पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये टू है, अंग्रेजी का टू है। डू यू नॉट लाइक टू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करना पसंद नहीं करते? डू यू नॉट लाइक टू हेल्प, ये मसला है। ये इन्फिनिटिव, इन्फिनिट, की पहली फॉर्म से पहले टू आ। ये तो पहला है इसका इस्तेमाल। दूसरा मैं बता दिया कि ये प्रेपोजिशन भी बनता है, और तीसरा इस्तेमाल इसका ये है कि ये बतौर नाउन भी इस्तेमाल होता है। Infinitive as noun, आना जाना से अलग हम इसको एज नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? टू गो आउट, in rain can be dangerous for health. बारिश में बाहर जाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब ये देखो, ये टू गो फिक्रे के पहले जो लिखा गया है ना, ये बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल हुआ है, और सब्जेक्ट क्या होता है? या नाउन या प्रोनाउन? तो ये नाउन है, सब्जेक्ट है ये तीसरा इस्तेमाल है, मसदर का तीसरा इस्तेमाल। अब इसके कुछ खास इस्तेमाल हैं, उधर मैं तुम्हारी तवज्जो दिला रहा हूं। नंबर 1, आफ्टर इज, एम, आर, वाज, वर प्लस 2, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, वर, इनके साथ प्लस 2 लगा हुआ है, तो इसके मानी है, फर्ज किया आई एम टू गो टू लाहौर, आई एम टू गो टू लाहौर, ही इज टू गो टू लाहौर, दे आर टू गो टू लाहौर, you are to go to Lahore, they are to go to Lahore, she is to go to Lahore। ये है I am to go to Lahore, ठीक है। am के साथ जब हम to इस्तेमाल करते हैं, is, am
आर ही शी दे। तो यहां आई की वजह से एम आया, ही की वजह से इज आएगा, ठीक है। यू की वजह से आर आएगा, ही की वजह से फिर आएगा, शी की वजह से इज आएगा, दे की वजह से आर। तो बी की जो शक्लें हैं इज एम आर वाई वाई, इनके बाद टू का इस्तेमाल हो तो इसका मानी होता है इरादे का इजहार। यानी इसमें वेल जाहिर की जाती है, वेल का, मर्जी का इजहार होता है। मर्जी क्या है? आई एम टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना है, इरादा है, ठीक है। ये इरादा है। इन अल्फाज के बाद जो टू आएगा वो इरादे का इजहार होगा। अच्छा, आई हैड टू, फिर पे दी फाइन, आई हैड टू पे दी फाइन, मुझे जुर्माना हो गया था, वो मैं देना मेरी मजबूरी है। हैड, हैज, हैव, इनकी जगह ये लफ्ज आए I have, he has, you have, she had, ये जो हैव, हैज, हैड है ना, जब इज एम आई की जगह ये आएंगे तो ये होता है मजबूरी का इजहार। अब ये इरादा नहीं है, ये मजबूरी बन गई। आप ये काम मादी से नहीं कर रहे, मजबूरी से कर रहे। He had to punish his son, उसे अपने बेटे को सजा देना पड़ी। उसने हरकत ही ऐसी की थी कि वो मजबूर हो गया उसे सजा देने के लिए। He had to pay the fine, वो जुर्माना जो उसे हुआ था उसे अदा करना पड़ा। वो जुर्माना अदा करने वाला है मर्दी है। वो मेरे साथ लाहौर जाने वाला है, लफ्जों पे गौर करो, जाने वाला है, मर्जी है ना जाए। He has to go to Lahore with me, अब ये मजबूरी है, मुझे मेरे साथ लाहौर जाना पड़ेगा, ये मर्जी नहीं है। अगर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन और इनके बाद हैज, हैव, हैड आएगा जब मजबूरी का इजहार। दो, तीसरा एक लफ्ज है गोइंग, इनको ध्यान से सुनना, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। ये टू के दीगर इस्तेमाल हैं मस्दर के अलावा। गोइंग टू, आई एम गोइंग टू पनिश हिम, मैं उसे सजा देने वाला हूं।
ये इरादा है। ओके, about to, the patient is about to die, मरीज मरने वाला है। इसमें मर्जी है, इरादा है? नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं जिएगा। अब वो मरने की हालत में है। मर्जी से कोई नहीं मरता। ये ऊपर से आती है मौत जो है, ये वहां से उतर रही है। ये हमारे दिल की ख्वाहिश नहीं है, इरादा नहीं है, ये मजबूरी है। इसमें इरादे को कोई रखा नहीं। अबाउट टू, गोइंग टू क्या था? इरादा। अबाउट टू क्या है? मजबूरी। अगला इस्तेमाल, ही इज यूज्ड टू। यूज्ड टू के माने होते हैं आदि होना। He is used to smoke. वो सिगरेट पीने का आदी है। स्मोक सिगरेट वो कहता, ठीक, स्मोक यूरिन। He is used to, आदि है। ऐसे he will get used to it। देखो ये used to था, अब एक get लग गया इसके बाद। पहले आदि नहीं था, अब हो जाएगा आदि हो जाएगा। गोइंग टू इरादे का इजहार है, कोई कुछ करने जा रहा है। आई एम गोइंग टू लाहौर, ही इज अबाउट टू, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। ये सेट हो गया गोइंग टू और अबाउट टू। अगला सेट है he used to, उसे आदत है। he is used to his coming late, to his clerks coming late। वो अपने क्लर्क के ताखीर से आने का आदी है। ये एक दिन का मसला नहीं है, वो रोज ही लेट आता है। used to, he will get used to। हम कहते हैं he has come from England, now he does not know how to drive in Lahore, in the hot traffic। लंदन से मुख्तलिफ है लाहौर की ट्रैफिक। वहाँ हर शख्स जो है वो कानून का पाबंद है। उसने इस नंबर की लेन पे जाना है, 1 2 3 4। उसने इतनी स्पीड से चलना है। अगर उसने किसी गाड़ी को क्रॉस करना है तो इस हाथ करना है, ऑन द राइट, पीछे से आ रहा है, ऑन द राइट। ऑन द लेफ्ट नहीं, फौरन चलान हो जाएगा।
ऊपर से कैमरा बता देगा जो सड़क पर लगा हुआ है कि तुमने गलत तरह कार को मोड़ा है, इतना इतना पाउंड जुर्माना पे करो, नहीं तो अगली दफ़ा गिरफ्तार हो जाओगे। इतने सख्त हैं वहाँ हमारे। और हमारे यहाँ तुम देख रहे हो, हर चौक में 2 सिपाही खड़े होते हैं बताने के लिए कि ओ भाई इधर कर, इधर चल। फिर वो जब रोक लेता है तो फिर लड़ पाते हैं उस पर। अगर उसे 10 रुपए का नोट दे दें तो कहना अच्छा तो निकल जाए। ये हमारी ट्रैफिक है। हम कानून को फॉलो नहीं करते। कोई हमें कानून का फॉलो करने के बारे में हिदायत देता है, हम उससे लड़ पड़ते हैं। और जब देखते हैं कि ये जान नहीं छोड़ता तो उसे रिश्वत देते हैं। ये लाहौर की ट्रैफिक है। मोटरसाइकिल वाला अपनी मर्जी से जिधर चाहे जा रहा है, लेफ्ट से गुजरे, राइट से गुजरे, और आपको पता नहीं है कि ये राइट से गुजरने वाला रूल क्यों बनाया गया है। इसलिए कि वो जो अगली कार चला रहा है ना, उससे पता चल जाता है कि इसने इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना। वो थोड़ा सा गाड़ी को इधर कर लेता है और ये आके पीछे से जो है वो इधर से गुजर करने की लेफ्ट से कोशिश करता है। क्या होता है? हादसा हो गया। मोटरसाइकिल सीधा कार के मारे का जो है वो अपने हाथ नहीं जा रहा, और इसको